महाराष्ट्र में बड़ा ऐलान। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण पर खींची सख्त लकीर। धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा कोटा। फडणवीस सरकार का साफ संदेश, आरक्षण सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन पर, तुष्टीकरण या संवैधानिक मजबूती। महाराष्ट्र के फैसले से सियासत में बचा घमासान। शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव, अल्पसंख्यक आरक्षण पर नई बहस की शुरुआत। महाराष्ट्र मॉडल की देश भर में चर्चा, क्या अब आरक्षण की राजनीति बदलेगी दिशा? महाराष्ट्र से एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म देने वाला फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में धर्म के आधार पर अलग से मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। समर्थक इसे संवैधानिक संतुलन की दिशा में कदम बता रहे हैं, तो विरोधी इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ निर्णय कह रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। मराठा आरक्षण से लेकर ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी तक हर फैसला अदालत और राजनीति दोनों के दायरे में रहा है। इसी क्रम में मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में आरक्षण देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। पिछली सरकारों के दौरान इस दिशा में कुछ प्रयास हुए, लेकिन कानूनी चुनौतियों और संवैधानिक जटिलताओं के चलते ये पूरी तरह लागू नहीं हो सका। अब फडणवीस सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि धर्म के आधार पर अलग से आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। सरकार का तर्क है कि आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए, न कि धर्म। राज्य सरकार का कहना है कि यदि मुस्लिम समुदाय के भीतर कोई वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत लाभ मिल सकता है, लेकिन केवल मुस्लिम पहचान के आधार पर विशेष कोटा देना उचित नहीं होगा। सरकार का यह भी कहना है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही मान्यता दी गई है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह निर्णय अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को सीमित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, ऐसे में उन्हें विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। वहीं सरकार समर्थक नेताओं का दावा है कि यह फैसला तुष्टीकरण की राजनीति से दूरी बनाकर समान अवसर की दिशा में उठाया गया कदम है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय केवल शिक्षा नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाली चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र में शहरी और ग्रामीण वोट बैंक का संतुलन, मराठा और ओबीसी समुदाय की भूमिका और अल्पसंख्यक वोटों का रुख, इन सभी पर इस फैसले का प्रभाव देखने को मिल सकता है, खासकर तब जब राष्ट्रीय स्तर पर भी आरक्षण और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे बहस के केंद्र में हो। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास और अन्य कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, यानी शिक्षा में अवसरों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि आरक्षण के ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसी समुदाय के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर नीति बनाना है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आरक्षण का ढांचा मूल रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर होना चाहिए। हालांकि विशेष परिस्थितियों में राज्यों ने इस सीमा को चुनौती दी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर भी कानूनी लड़ाई लंबी चली थी। ऐसे में सरकार किसी नए विवाद में उलझने से बचना चाहती है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है। कुछ राज्यों में मुस्लिम समुदाय के कुछ उपवर्गों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन सीधे तौर पर धर्म आधारित कोटा देने पर हमेशा संवैधानिक प्रश्न उठते रहे हैं। फडणवीस सरकार का कहना है कि वो उसी संवैधानिक दायरे का पालन कर रही है। इस फैसले का सामाजिक स्तर भी महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा वो क्षेत्र है जहां अवसरों की समानता से ही दीर्घकालिक परिवर्तन संभव है। यदि किसी समुदाय को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो असंतोष बढ़ सकता है। वहीं यदि सरकार अपने तर्क को सही तरीके से जनता के सामने रख पाती है, तो इसे समानता के सिद्धांत की जीत के रूप में भी देखा जा सकता है। देखा जाए तो ये फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि एक वैचारिक रेखा है। एक ओर सामाजिक न्याय और सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा है, दूसरी ओर संविधान की व्याख्या
और समानता का सिद्धांत। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में सफल होगी? क्या छात्रवृत्ति और विशेष योजनाएं उस खाली स्थान को भर पाएंगी जो आरक्षण के अभाव में पैदा हो सकता है? फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दा केंद्र में आ गया है। विधानसभा से लेकर सड़क तक बहस तेज है। सरकार अपने फैसले को संवैधानिक मजबूती बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश कह रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाती है और न्यायपालिका इस पर क्या रुख अपनाती है। महाराष्ट्र से उठी ये गूंज केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। देश के अन्य राज्यों में भी अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर बहस चलती रही है। ऐसे में फडणवीस सरकार का ये निर्णय राष्ट्रीय विमर्श को भी प्रभावित कर सकता है। शिक्षा, आरक्षण और समानता, ये तीनों शब्द आने वाले समय में फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में होंगे। ये फैसला केवल नीति पर प्रश्न नहीं, बल्कि उस दिशा का संकेत है जिसमें राज्य की राजनीति आगे बढ़ रही है। क्या ये निर्णय सामाजिक संतुलन बनाए रख पाएगा या नए विवादों को जन्म देगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र से शुरू हुई ये बहस देशव्यापी चर्चा का विषय बन चुकी है और हर नजर अब सरकार की अगली रणनीति पर टिकी है। रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच भारत।